वेलकम टू प्रियांशी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो कंकाल तंत्र हमारा ऑस्टियोमैलेशिया में प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? जो तारा है इसका रंग जो है किससे निर्धारित होता है? तो तारे के ताप से जो है तारे का रंग निर्धारित होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस गैस से सड़े अंडों की गंध आती है? किस गैस से सड़े अंडों की गंध आती है? तो हाइड्रोजन गैस से सड़े अंडे की गंध आती है। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S गैस से सड़े अंडे की गंध जो है आती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? यानी शरीर का जो द्रव्य है इसमें जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो ओस्मा रेगुलेशन कहा जाता है। इसको ओस्मा रेगुलेशन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिकरण यानी एंटी पार्टिकल्स प्रतिकरण के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की? प्रतिकरण के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की? तो P.A.M. डिराक ने की। प्रतिकरण की जो अस्तित्व है इसका सैद्धांतिक घोषणा जो है ये सर्वप्रथम P.A.M. डिराक ने की। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्रुवण यानी पोलराइजेशन किस प्रकार की तरंगों का गुण है? ध्रुवण किस प्रकार के तरंगों का गुण है? तो यह है अनुप्रस्थ तरंगों का गुण जो है ये ध्रुवण है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लार यानी सालिवा लार किसके पाचन में सहायक है? लार किसके पाचन में सहायक है? तो स्टार्च के पाचन में लार सहायक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पित्तरस यानी बिल पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में यानी लीवर में जो है पित्तरस का निर्माण होता है। दोस्तों, यकृत को इंग्लिश में हम लीवर बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करती है? जो इंसुलिन होती है ये रक्त में मिली होती है और ये किसकी मात्रा रक्त में के लिए इंसुलिन का कार्य है? डायबिटीज के मरीज जो हैं उनके लिए इंसुलिन का क्या कार्य करती है? तो रक्त में चीनी के स्तर पर नियंत्रण करना है। इसमें जो है डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य जो है ये रक्त में चीनी के स्तर पर नियंत्रण करना होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उस एक अधातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। उस एक अधातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। तो हीरा जो है ये प्रकाश को परावर्तित दोस्तों कर सकती है, हीरा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? तो केपलर ने जो है ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, समान ताप पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन व नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक है? तो समान ताप होता है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में गति ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होती है? तो हाइड्रोजन में दोस्तों ध्वनि की ताप जो है ये सर्वाधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधे दिन में निकालते एवं रात में लेते हैं। क्या लेते हैं? यानी पौधे दिन में निकालते हैं एवं रात में लेते हैं। तो ऑक्सीजन दोस्तों जो है पौधे दिन में ऑक्सीजन निकालते हैं लेकिन रात में जो है ऑक्सीजन ये लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? तो रासायनिक ऊर्जा जो है शुष्क बैटरी सेल में संग्रहित रहती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? नाभिकीय विकिरण में शरीर का कौन सा अंग सबसे जो है पहले प्रभावित होता है? तो अस्थिमज्जा जो है नाभिकीय विकिरण में प्रभावित होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मछलियों के यकृत तेल यानी लीवर ऑयल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत तेल यानी लीवर ऑयल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी और विटामिन ए की जो है ये प्रचुरता होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो इसका उत्तर है 25 सेंटीमीटर जो है न्यूनतम दूरी होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की?
कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो हैंसन ने कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो ए फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार ए फ्लेमिंग ने किया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या कितनी हो सकती है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या जो है 18 हो सकती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? तो 2.8 है इलेक्ट्रॉनिक संरचना। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है ये कोशिका में राइबोसोम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दाब Hg के कितने mm के बराबर होता है? तो 80 के बराबर होता है स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दाब। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस रंग के प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुतर गति से होता है? किस रंग के प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुतर गति से होता है? तो लाल के रंग के प्रकाश के कारण जो है प्रकाश संश्लेषण द्रुतर गति से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जूल किस भौतिक राशि का मात्रक? जो जूल है ये एक मात्रक है और किस भौतिक राशि का मात्रा है? टेल्सा किस भौतिक राशि का मात्रक? तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक जो है ये टेल्सा है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रिकेट्स का रोग किसकी कमी से होता है? रिकेट्स का रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो है ये रिकेट्स हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायमीन जो है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों थायमीन की कमी से जो रोग होता है ये बेरी रोग जो है थायमीन की कमी से बेरी रोग होता है। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।